सुहृद भक्तवृंद, गीता के चौथे अध्याय पर इस सत्र से चर्चा हो रही है। गत रविवार भूमिका के रूप में हम लोगों ने कुछ बातों पर विचार किया था। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग था, चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म योग संन्यास ऐसा है। इसी संदर्भ में हमने देखा था भगवान अर्जुन से कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जिसका प्रत्यक्ष संपर्क नहीं लगता है। तृतीय अध्याय में कर्मयोग की चर्चा हुई है। कर्मयोग की चर्चा होकर भगवान तृतीय अध्याय के अंत में कहते हैं कि देख, मैंने जो कर्मयोग तुझे बताया उस कर्मयोग का सार ये है, क्या है कि महाबाहो काम रूपम दुरासदम जहि, ये जो कामना रूपी शत्रु हृदय में है उसका नाश कर, उसको मार दे, उसका वध कर दे, उसको समाप्त कर दे। ये बात भगवान ने कही कि जो कुछ तृतीय अध्याय में मैंने तुझसे कहा है उसका सार यही है। कर्तव्य क्या है? तृतीय अध्याय तक जो उपदेश हुए, द्वितीय और तृतीय अध्याय में भगवान ने जो तत्व ज्ञान बताया, उस तत्व ज्ञान का प्रयोजन क्या है? उस तत्व ज्ञान का प्रयोजन यही है कि काम रूपम दुरासदम जहि, जो कामना रूपी शत्रु हमारे हृदय में है उस शत्रु का नाश कर। दुरासदम बहुत बड़ा कठिन शत्रु है, भयानक शत्रु है, उसका नाश करना है। भगवान ने उसके नाश करने की बात तो कही, किंतु बार बार आपकी सेवा में ये निवेदन किया जाता है, अपन ऐसी कल्पना करें कि भगवान और अर्जुन रथ पर विराजमान हैं, भगवान ने घोड़ों की लगाम खींच के रखी है और अर्जुन की तरफ मुंह करके बातचीत कर रहे हैं। ऐसा चित्र है, ऐसी अपन कल्पना करें और अर्जुन के मुख की भाव भंगिमा को देखकर भगवान समझते जा रहे हैं कि जो कुछ मैंने इसे बताया है कितना ये ग्रहण कर पा रहा है और कितना आवश्यक है। वैसे भी भगवान अंतर्यामी हैं तो वो जानते थे कि आगे इसे कितना और बताना है। तो कल्पना करें कि भगवान ने जब उसको ये कहा कि देख, तू इस कामना रूपी महान शत्रु को मार डाल, उसको समाप्त कर दे, तो पुनः अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया होगा। ये आपकी हमारी कल्पना है, क्योंकि चतुर्थ अध्याय में जो प्रारंभ उससे ऐसा लगता है कि भगवान को ऐसा लगा होगा कि इसको मारने का जो मैंने उपाय बताया है वो अर्जुन पकड़ नहीं पाया है। प्रथम और द्वितीय अध्याय में मैंने इसको ये बता दिया कि इस कामरूपी शत्रु को कैसे मारना है, पर अर्जुन पकड़ नहीं पाया है। इसलिए पुनः चतुर्थ अध्याय में कर्मयोग की ही प्रधानता से भगवान पुनः उसका प्रतिपादन कर रहे हैं। बड़े बड़े आचार्य लोकमान्य तिलक तो कहते हैं उसी की पुष्टि इसमें है, और भी दूसरे बालकुआ भावी भी कहते हैं। इससे जो बड़े बड़े लेखक हो गए हैं और आचार्य हैं वो कहते हैं कि चतुर्थ अध्याय में भी भगवान ने उसी की पुष्टि की है और उसका विशेष प्रकार बताया है। भगवान स्वयं कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे अब्रवी। देख अर्जुन, इस योग को मैंने सूर्य को बताया था, फिर सूर्य ने मनु को बताया, इस प्रकार परंपरा चली। और तब भगवान द्वितीय में कहते, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेने महता योगो नष्टः परंतप स एवायं मया ते यद् योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम् एत उत्तमम्। गत रविवार भूमिका के साथ साथ इन दो श्लोकों पर थोड़ा विचार हुआ था, प्रथम और द्वितीय श्लोक पर। तो द्वितीय श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार परंपरा से जो प्राप्त योग है वह परंपरा से प्राप्त योग राजर्षियों ने जाना, राजर्षि विदुः, और वह योग सह कालेन
महता योगः इह नष्टः, बहुत काल के कारण, बहुत काल व्यतीत हो जाने के कारण वह महान योग अभी मानो नष्ट हो गया है। तो आइए थोड़ा इस परंपरा पर हम विचार करके देखें। ये अत्यंत आवश्यक बात है साधना की दृष्टि से और अपना संदेह दूर करने के लिए भी। भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्होंने उसको कहा कि ये परंपरा से चलने वाला योग मैंने तुझे बताया है। भगवान तो कह सकते थे तृतीय अध्याय में, जो कुछ मैंने तुझको बताया देखे ऐसा नया योग है, ये योग मैंने बताया, इस योग के माध्यम से तू मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इस योग के माध्यम से तो परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। किंतु आप देखें तृतीय योग में, तृतीय श्लोक में फिर भगवान एक पुरातन विशेषण का भी उपयोग करते हैं। यहां द्वितीय में कहते हैं कि परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने परंपरा से प्राप्त किया और यह पुरातन योग है। परंपरा को हम देखें, सामान्यतः परंपरा से तात्पर्य है जो निरंतर चलता रहे, जैसे नदी है, गंगा नदी, सिंधु नदी, यमुना नदी का उदाहरण परंपरा से चल रहा है। पर अगर हम खारून और अरपा नदी को ले, जो रायपुर में छत्तीसगढ़ में है, ये नदियों की परंपरा नहीं है। ये बरसात के 4 महीने के बाद सूख जाती है, खंडित हो जाती है। तो जो खंडित हो जाए वो परंपरा नहीं है। परंपरा वह है जो गंगा के समान शाश्वत निरंतर चलती रहे, जिसमें कोई खंड न हो। पर यहां स्वविरोधी ऐसा कुछ लगता है। भगवान कहते हैं कि परंपरा से इन ऋषियों ने या राजाओं ने उसको प्राप्त किया, इसलिए राजर्षि बने, और वो सहकालेन इह महता योग नष्ट परंतप, वही महान योग जो परंपरा से राजर्षियों ने प्राप्त किया था, अभी बहुत काल व्यतीत हो जाने के कारण नष्ट हो गया है। ये विरोधाभास तब हमें स्पष्ट होगा कि जब हम आध्यात्मिक अर्थ में, आध्यात्मिक जीवन के लिए परंपरा पर विचार करके देखें। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जो भौतिक अर्थ में बिना गुरु के भी चल सकती है। जैसे कोई गणित की पुस्तक है, अगर गुरु न भी हो तो कोई विद्यार्थी बहुत परिश्रम के द्वारा उसको पढ़ के जान सकता है और वो परंपरा को चला सकता है। किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में, कला आदि के क्षेत्र में आप देखेंगे परंपराएं पुस्तक से नहीं चल सकती। आध्यात्मिक जीवन में तो बिल्कुल ही नहीं चल सकती है। हजारों वर्षों से हम लोग तो अनादिकाल से वेद का अस्तित्व मानते हैं। वेद अपौरुषेय है, इसलिए अनादिकाल से हैं, और बहुत वर्षों से, संभवतः 10,000 वर्षों से लिखित रूप में भी है। आचार्यों ने, विद्वानों ने वेदों को लिखा। किंतु पुस्तक से चलने वाली परंपरा संतों का निर्माण नहीं कर सकती है। पुस्तक से चलने वाली परंपरा ब्रह्मज्ञ पुरुषों का निर्माण नहीं कर सकती है। पुस्तक जड़ वस्तु है। उस पुस्तक में उन चैतन्य महापुरुषों के अनुभव संग्रहित हो सकते हैं जिन्होंने उस तत्व का अनुभव किया था, किंतु यह अनुभूति उन ग्रंथों के माध्यम से शिष्य के भीतर या उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति के भीतर नहीं आ सकती है। इसका हम प्रत्येक दिन अनुभव करते हैं। आप देखिए, जिन लोगों ने स्वामी विवेकानंद जी को सुना, अब विवेकानंद जी के श्रीमुख से उनके व्याख्यान सुनकर लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया, उतना बड़ा परिवर्तन क्या उनकी पुस्तकों को पढ़कर आपके हमारे जीवन में आ सकता है? नहीं आ सकता है। उनके व्यक्तित्व की जो शक्ति थी, उनके अनुभूति की जो शक्ति थी, वह शक्ति पुस्तकों में बहुत अल्प मात्रा में है। इसलिए परंपरा को चलाने के लिए ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुषों की आवश्यकता है। कर्मयोग भी इस प्रकार के महाऋषियों की परंपरा से आया, और ऋषियों की परंपरा से आके वो जनक आदि राजाओं को मिला, जिन राजाओं ने अपने गुरुओं से प्राप्त इस योग को जीवन में आचरण में लाया, पुस्तक पढ़कर नहीं। ठीक उसी प्रकार हम केवल पुस्तक पढ़कर कर्मयोग, राजयोग, कोई भी योग हो, पुस्तक की व्याख्या से जीवन में योग में प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। उसके लिए तो गुरु परंपरा की आवश्यकता है।
और ये गुरु परंपरा कभी जभी खंडित हो जाती है। संसार है, माया है, संसार का प्रभाव है, और जब गुरु परंपरा खंडित हो जाती है तब भगवान आते हैं। आगे 7वें 8वें श्लोक में भगवान उसकी घोषणा भी करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य आदि में। तो हम ये जानकर रखें कि परंपराओं का निर्वाह, परंपराएं निरंतर चलती रहें, इसके लिए महापुरुषों का अवतरण होता रहता है, और जब बहुत आवश्यकता होती तो भगवान का अवतार होता है। ऐसे महापुरुषों की परंपरा से यह योग चलता रहा। अब भगवान कहते वही योग स एव अयम मया ते अद्य योग प्रोक्तः, मैंने तुझे आज वही पुराना योग, कोई नई बात नहीं, जो गुरु परंपरा से चलती रही। उसका क्या तात्पर्य? उसका तात्पर्य ये है कि इस पुराने योग का आचरण करके तेरे पूर्व अर्थात अर्जुन के पूर्व सैकड़ों हजारों लोगों ने सिद्धि प्राप्त की है, आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्त किया है। इसलिए यह योग अनुभूत है और प्रयुक्त है। लोगों ने अपने जीवन में उस योग के आचरण के द्वारा साक्षात्कार किया, आत्मा का अनुभव किया, ईश्वर की अनुभूति की, और ईश्वर की अनुभूति करने के पश्चात कृपा पूर्वक वही योग इन आचार्यों ने अपने शिष्यों के, उनने अपने प्रशिष्यों को बताया। इस प्रकार परंपरा से ये चलता रहा। तो परंपरा से यह चलने वाला योग साधकों या ब्रह्मज्ञ ऋषियों के अभाव में क्या हुआ? कुछ काल फिर ऐसा हुआ कि लोग भोग आदि में डूब गए। भगवान शंकराचार्य गीता में अपने उपोद्घात में ऐसा कहते हैं, कर्म को योग बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करना एक बात है, और केवल कर्म करना, कर्म को योग न बनाना दूसरी बात है। जब व्यक्ति का ध्यान कर्म के योग की ओर नहीं जाता है तो कर्म उसके बंधन का कारण होता है और वो भोग की ओर ले जाता है। इसी प्रकार बहुत काल में ऐसा हुआ, महाभारत काल के पूर्व, कि लोगों का सारा ध्यान कर्म कांड की ओर चला गया, कर्म योग की ओर नहीं गया, और इसलिए कर्म कांड से स्वर्ग आदि की प्राप्ति, और इस जीवन में कर्म के द्वारा संसार की प्राप्ति। तो भोग, चाहे वो संसार का भोग हो या स्वर्ग का भोग हो, कर्म का उद्देश्य भोग हो गया। कर्म के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को उपलब्ध करके व्यक्ति जीवन में भोगी हो गया। इस भोग की परंपरा के कारण कर्मयोग नष्ट हो गया, और कर्मयोग नष्ट हो गया अर्थात लुप्त हो गया। योग कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे अभी सूर्य बादलों के कारण नहीं दिख रहा है, तो सूर्य नष्ट नहीं हुआ है, केवल मेघाच्छन्न आकाश होने के कारण सूर्य को हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे अनुभवी कर्मयोगियों की परंपरा टूट गई। कम लोग रह गए जिन्होंने कर्मयोग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार या ईश्वर प्राप्ति की हो। वह परंपरा टूट जाने के कारण भगवान जन्म लेते हैं, और भगवान जन्म लेके क्या कहते हैं कि मैं तुझे वही पुरातन कर्मयोग बताता हूं, या मैंने तुझे बताया पुराना कर्मयोग, अर्थात वही कि जिस योग के द्वारा बहुत से लोगों ने सिद्धि प्राप्त की। इस तीसरे श्लोक का दूसरा अंश अत्यंत मनोवैज्ञानिक और चिंतनीय है। कई बार आपसे निवेदन किया जा चुका है, इस मंच से निवेदन किया जा चुका है कि भगवान कृष्ण जैसा महान मनोवैज्ञानिक इस पृथ्वी में दूसरा नहीं हुआ है, और भविष्य में भी होगा ऐसी संभावना नहीं लगती है। भगवान कृष्ण ने, मनोवैज्ञानिक तो सभी अवतार होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण ने अपने मनोविज्ञान का ज्ञान मानव कल्याण के लिए गीता में दिया है कि देखो मन को ऐसे समझो, इस प्रकार मन की साधना करो कि जो कुछ भी है। यहाँ इस ओर थोड़ा ध्यान रखें कि जब हम इस प्रकार चिंतन करते हैं तो ये एक विशेष बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कर्म और योग के संबंध में। कर्म का संबंध संसार से है और योग का संबंध व्यक्ति के अंतःकरण से है। योग बाहर नहीं हो सकता है, संसार में तो कर्म होगा, योग भीतर होता है।
तो यह योग मन से संबंधित है, अंतःकरण से संबंधित है। इसलिए मन के स्वभाव को जानना आवश्यक है, मन से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। जो व्यक्ति मन के स्वभाव से जितना अधिक परिचित है, उसके जीवन में उतना ही कम तनाव होगा, उसका जीवन चिंताओं से उतना ही मुक्त रहेगा, उसके जीवन में साधना उतनी ही सहज हो जाएगी जो मन के स्वभाव को समझता है। और मन के स्वभाव को समझने के लिए कहाँ जाए? सबसे निकट हमारा मन है। अपने मन के स्वभाव को व्यक्ति अगर ठीक ठीक समझ ले तो दूसरे के मन के स्वभाव को भी वो समझ सकता है। इसलिए कि मन एक है, जैसे सारा आकाश एक है वैसे ही एक समष्टि मन है। समस्त विश्व ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं या जिनमें भी मन है, ऐसे जितने प्राणी हैं, इन सब का एक समष्टि मन है, एक महान मन है। उस मन का एक अंश मेरे भीतर है, दूसरा अंश आपके भीतर। हम में से प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित है उसी मन का एक एक अंश हमारे भीतर है। यदि अपने मन को ठीक से समझ लिया जाए तो समष्टि मन के स्वभाव को समझा जा सकता है। समष्टि मन के स्वभाव को यदि समझ लिया गया तो क्योंकि उसी समष्टि मन का एक एक अंश प्रत्येक व्यक्ति में है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के मन को भी समझा जा सकता है और तब सचमुच में दूसरे व्यक्ति की सेवा की जा सकती है। तब सचमुच में व्यथित हृदय व्यक्ति को, मन से पीड़ित व्यक्ति को, या जिसके मन में बहुत सी ग्रंथियां बन गई हैं, ऐसे व्यक्ति की सेवा और सहायता की जा सकती है जब स्वयं हम अपने मन का स्वभाव समझकर उन ग्रंथियों से मुक्त हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा पुराना ये योग मैंने तुझको क्यों कहा? हे अर्जुन, भक्तः असि मे भक्तः असि मे सखा असि, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। इसलिए रहस्यम ही एतद उत्तमम, यह उत्तम रहस्य वाला योग, यह उत्तम रहस्य युक्त ज्ञान मैंने तुझे बताया। क्यों बताया? क्योंकि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। आइए इस पर देखें, इसमें क्या मनोविज्ञान है। आप लोग आश्रम में आते हैं, उत्सवों में भी आते हैं, विभिन्न स्थानों पर भी आप जाते हैं, यात्राओं में या तीर्थों में। तो आश्रम में जब वार्षिक उत्सव या 4 बड़े उत्सव होते हैं तो वार्षिक उत्सव में 4-5-6 हजार लोग यहाँ आते हैं। उस समय जब आप पंडित रामकिंकर जी महाराज के या राजेश रामाणी जी के प्रवचन सुनने के लिए आते हैं तो बहुत से अपरिचित लोग भी आते हैं, अजनबी लोग आते हैं। तो एक दूसरे से आप लोग मिलते नहीं, देख लिया तो देख लिया, उससे अधिक कुछ नहीं। पर मान लीजिए वहां कोई एक व्यक्ति आए, प्रवचन 15 दिन चले हैं, 12वें दिन आए, 10वें दिन आए, 13वें दिन आए और आपका घनिष्ठ परिचित हो, सखा हो, भक्त हो, तो क्या करेंगे? पहला काम उस भीड़ में दौड़कर उसके पास जाएंगे आप। अरे तुम कहां थी, इतनी दिन तक दिखे नहीं, तुम कहां थी, तुम आई नहीं। अरे क्या बताऊं बहन, ये काम क्या बताऊं भाई, इस प्रकार में काम था और अभी प्रवचन समय होने में शुरू होने में आधे घंटे का समय है। तो आप क्या करते? अरे आओ इधर बैठो, बैठकर उसको सारी हृदय की बात बताते। देखो ऐसा उत्सव हुआ, ये प्रवचन में कथा हुई, स्वामी जी का उत्सव बीच में आया था, ऐसे हम लोग प्रसाद खाए। हृदय की बात खोलकर आप उससे रखते हैं, किससे? प्रियजन से, जो सखा है, जो मित्र है। और शिष्य तो या भक्त तो उससे भी निकट होता है। अगर कोई आपके उनके इष्ट एक ही हों, श्री रामकृष्ण के आप भी भक्त हैं, श्री रामकृष्ण के वो भी भक्त हैं, भगवान राम के आप भी भक्त हैं, भगवान राम के वो भी भक्त हैं, शिव के आप भी भक्त हैं, शिव के वो भी भक्त हैं। इस प्रकार 2 भक्त अगर मिल जाएं या भक्त और भगवान मिले तब तो प्रश्न ही नहीं है। 2 भक्त मिल जाएं तो हृदय की और अधिक निकटता आती है। इस हृदय की निकटता में व्यक्ति खुल जाता है। अजनबी के पास आपके सब दरवाजे बंद हैं हमारे। कोई अजनबी आया, नमस्कार, बैठो, आप उससे कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, वहीं पास पास बैठे प्रवचन सुनते हैं पर कुछ लेना देना नहीं। किंतु जिनसे मैत्री है, जिनसे सखा भाव है, उनके पास हमारा व्यक्तित्व खुल जाता है, हृदय खुल जाता है। और जब हृदय खुल जाता है तब हम परस्पर की चर्चा को ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। खुला हृदय सभी बातों को ग्रहण कर लेता है। हमारा व्यक्तित्व अजनबी के सामने, अपरिचित व्यक्ति के सामने बंद रहता है
और इसलिए हम उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते। वो भले ही बोल दे, वक्ता बोल सकता है, किंतु श्रोता होने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा हृदय खुला रहे। यदि हृदय खुला नहीं है तो हम कभी अच्छे श्रोता नहीं हो सकते। तो उसके लिए वक्ता के प्रति सखा का भाव या भक्ति का भाव। तो भगवान अर्जुन से कहते तू दोनों है, तू मेरा सखा भी है, तू मेरा भक्त भी है, इसलिए तुझको ये रहस्य मैं बता रहा हूं। अपने मन के रहस्य की बात हम मित्रों को ही तो बताते हैं, सखा सखियों को तो बताते हैं। जो हमारा भक्त है या भगवान का भक्त है, ऐसे भक्त को ही तो हम रहस्य की बात बताते हैं, या जो गोपनीय बात, रहस्य माने गोपन, जो स्पष्ट न हो, वही तो हम दूसरों को बताते हैं जो निकट है। तो ऐसे रहस्य की बात हम बताते हैं, और हमारा मित्र अपने रहस्य की बात हमको बताता है तो हम भी उसको ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारा हृदय खुला है। तो अब आप हम सब साधक और साधिकाएं हैं, क्या करें? अपना हृदय खोलना पड़ेगा। यदि ये उपदेश ग्रहण करना हो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उपदेश ग्रहण करना हो, तो हृदय खोलना पड़ेगा। किसी न किसी से मैत्री करनी पड़ेगी, सखा भाव करना पड़ेगा। हम सब लोग इतने ऊंचे तो अभी नहीं है कि एकदम से भगवान से सखा भाव कर लें या मैत्री भाव कर लें। तो श्रेष्ठ उपाय है गुरुजनों से। गुरुकरण अगर किया हो तो अपने गुरु से अपने हृदय की बात कहें। और सचमुच में संसार में वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया हो जिसके सामने अपने हृदय की सब बात वो कह सकें, और निसंदेह निसंकोच होकर कह सकें कि मेरी अच्छी या बुरी किसी बात को सुनकर ये व्यक्ति मेरे संबंध में अच्छी या बुरी धारणा नहीं बनाएंगे, जैसा मैं हूं उसी प्रकार मेरा मूल्यांकन करेंगे। बहुत सौभाग्य की बात है। बहुत से ऐसे दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, जो इस प्रकार नहीं खुल पाते हैं। कुछ न कुछ तथाकथित रहस्य उनके हृदय में रह जाता है जो एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं, इसलिए साथ रहकर भी जीवन भर दूरियां रह जाती हैं। ये दूरियां कभी नहीं मिटती हैं। ये दूरियां तो तभी मिट सकेंगी कि जब इस प्रकार मैत्री का भाव हो, और उस मैत्री के क्षणों में सभी रहस्य निर्भीक होकर, अभय होकर, निसंकोच होकर बताया जा सके, और दृढ़ आस्था और विश्वास से कि मेरे इस रहस्य का उद्घाटन करने के कारण मेरा कोई अहित नहीं होगा, वो व्यक्ति मेरा अनुचित उपयोग नहीं करेगा। ये सौभाग्य की बात है, ईश्वर की कृपा है अगर किसी के जीवन में ऐसा व्यक्ति मिला हो। कम होते हैं, पर जिनको मिले हैं सचमुच वो भाग्यवान है। तो आइए, जब ऐसी परिस्थिति नहीं है तो एक सीमा तक किसी मित्र से, सखा से कहें, और हृदय की ऐसी पीड़ा, हृदय का ऐसा रहस्य या कष्ट जिसको हम किसी से न कह सकते हो, तो एकांत में भगवान से कहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए अपने इष्ट से कि हे प्रभु, इस किसको कहूं मैं? कोई संसार में अपना नहीं है जिसको मैं ऐसा बता सकूं, इसलिए तुम्हारे सामने ये सब बात मैं कह रही हूं या कह रहा हूं कि हे प्रभु, मेरी इस पीड़ा को दूर करो, मुझे मार्गदर्शन दो, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हूं। अर्जुन के समान कहना पड़ेगा कि हे प्रभु, धर्म सम्मूढ़ चेताः, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है। मैं विभ्रमित हो गया हूं। क्यों? मेरा स्वभाव मरसा गया है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः, मेरी इस कायरता या मोह रूपी दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। तो आप मुझे बताइए, जिसमें मेरा कल्याण हो बताइए। जैसा अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था, हम सभी का ये कर्तव्य है कि जब हमारे आध्यात्मिक जीवन में, और नम्रता से निवेदन करूं सांसारिक जीवन में भी, हम सब लोग संसार में रहते हैं, हमारे सामने विभिन्न समस्याएं हैं, घर की, परिवार की, समाज की। उन समस्याओं के क्षणों में भी यदि हमें दिशा न सूझ रही हो, दिशा न दिख रही हो, तो आवेश में या शोक आदि में, विषाद आदि से प्रेरित होकर तत्काल कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। समय निकालकर थोड़ी देर के लिए क्यों न हो प्रार्थना करनी चाहिए। अपने इष्ट से प्रार्थना करें, या आप गंभीरता से विचार करें। यदि आपको ज्ञान में विश्वास हो तो गंभीरता से विचार करें। तो भगवान से प्रार्थना करना सहज पथ है कि प्रभु मुझे रास्ता दिखाओ। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो रास्ता दिखता है।
ऐसी प्रार्थना जब हम भगवान से करते हैं तो भगवान से सखा भाव लेकर या भक्त होकर, आपके हमारे लिए भक्ति का भाव बहुत सहज है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारा दासानुदास हूं, प्रभु मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम मुझ पर कृपा करो, तुम कृपा नहीं करोगे तो मेरी यही दुर्गति होगी। अपने को भगवान के प्रति समर्पित करके उनके प्रति भक्त का भाव रखकर, भक्ति का भाव रखकर हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य वह योग अर्थात जिस उपाय से हमारा कल्याण होगा, जिस माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में हम आगे बढ़ सकेंगे, वो हमारे हृदय में स्फुरित होगा। किसी भी रूप में हो सकता है,